नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुछ घंटे बाद आज तक के हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा कार्यक्रम चौधरी देवीलाल का परिवार करने जा रहा है जो अब से पहले किसी भी राजनीतिक दल में या किसी भी नेता ने नहीं किया। और कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हर तरफ से उत्साह, उमंग से लबरेज नौजवान कल यानी 13 मार्च को हांसी में पहुंचने जा रहे हैं। और क्या करने जा रहा है चौधरी देवीलाल का परिवार? एक ऐसा अनोखा काम, एक ऐसा अनोखा प्रोग्राम जो अब से पहले ना किसी नेता ने किया, ना किसी पार्टी ने किया। और प्रोग्राम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतनी भव्यता से एक बहुत बड़ी रैली के माध्यम से जन्मदिन मनाना। चौधरी देवीलाल का परिवार हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने के लिए जाना जाता है, सबसे लंबा संघर्ष करने के लिए जाना जाता है। हरियाणा की तमाम राजनीतिक दल, उनके तमाम बड़े चेहरे अक्सर अपना जन्मदिन अपने घर पर, अपने फार्म हाउस पर या कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करके मना लेते हैं। लेकिन हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन इतनी भव्यता से और इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाना जननायक जनता पार्टी के हजारों हजार संघर्षशील कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। जिस तरह से पिछले लगभग 5 महीने से दिग्विजय सिंह चौटाला, जो जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जा जाकर के 13 मार्च की रैली का निमंत्रण दे रहे थे। और पिछले लगभग 1 महीने से तो वो दिन देख रहे ना रात देख रहे, जब से हांसी की रैली की घोषणा हुई हांसी में होगी, तब से लगातार जुटे हुए हैं। और कार्यक्रम है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का 65वां जन्मदिन। बड़ी धूमधाम से एक बहुत बड़ी रैली के रूप में हांसी की नई अनाज मंडी में मनाया जाना है। चौधरी देवीलाल की जयंती चौटाला परिवार मनाता रहा है, बड़ी रैलियां भी हुई हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल जब इस संसार में नहीं रहे तो उनकी जयंती को मनाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाने लगा। इसी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अपने आवास पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, वो अपने आवास पर उनके समर्थक बधाई देने पहुंच जाते हैं। अभय सिंह चौटाला हो, उनके आवास पर लोग जन्मदिन की बधाई देने पहुंच जाते हैं। लेकिन हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली मर्तबा एक नेता जो वर्षों से चुनावी सक्रिय राजनीति से दूर है, उसके जन्मदिन पर और इतना उत्साह लोगों का, यह स्पष्ट कर रहा है भले ही पिछले 15 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ पाए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उसके बावजूद जन जन के दिलों में आज भी वो राज करते हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता का पैमाना पहले से कहीं ना कहीं बढ़ा है। जो जो उनकी उम्र बढ़ रही है, जो जो उनका राजनीतिक तजुर्बा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके छोटे बेटे दिग्विजय सिंह चौटाला, जो हरियाणा के नौजवानों में आज के दिन सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले और सबसे ज्यादा एक लोकप्रिय नौजवान नेता के तौर पर उभरे हैं, मात्र 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने एक बार फिर से जननायक जनता पार्टी को अपनी मेहनत के दम पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने नौजवान साथियों के दम पर दोबारा से खड़ा कर दिया है। अब हरियाणा प्रदेश के गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर इस बात की चर्चाएं चलने लगी हैं कि यह छोरा कुछ ना कुछ करेगा। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह चौटाला अपने परिवार की राजनीतिक रूप से ताकत बढ़ाने के लिए, जननायक जनता पार्टी की मजबूती के लिए निरंतर जो लगे हुए हैं, उनकी मेहनत वास्तव में रंग ला रही है। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन, 65वां जन्मदिन, इतने बड़े स्तर पर मनाना अपने आप में इसकी मिसाल वर्षों वर्षों तक दी जाएंगी। और एक और बड़ी गजब बात यह हो रही है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने लोकप्रियता के मामले में हरियाणा के तमाम राजनेताओं को पछाड़ दिया है। कारण हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से जितने बधाई संदेश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को मिल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक जगत के नेता हों, चाहे वो खेलों की दुनिया के स्टार हों,
चाहे वो कला संस्कृति से संबंधित लोग हों, गायक हों, अभिनेता हों या किसी भी अन्य फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल की हो, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं उनको उनके जन्मदिन से पहले ही बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। 65वें जन्मदिन पर कई हजार लोग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को बधाई देंगे, बुजुर्ग उनको जो है अपना आशीर्वाद देंगे, नौजवान उनसे प्रेरणा लेंगे, उनके हम उम्र साथी जो है उनके साथ लंबा चलने का संकल्प इस दिन लेंगे। जिस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार मेहनत कर रहे हैं, हिसार, हांसी, जींद, कैथल, भिवानी, दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, ये जो इलाका है, इस इलाके में तो वो पिछले कई दिनों से लगातार जुटे हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश का जो बाकी इलाका है उसमें भी वो खुद भी, उनकी पार्टी के अन्य सदस्य भी निरंतर लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। 13 मार्च का यह कार्यक्रम कैसा होगा उस पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। पहली बार हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में किसी नेता का जन्मदिन इतने बड़े स्तर पर और इतनी भव्यता से जो मनाया जा रहा है, वास्तव में काबिले तारीफ है। हमारी तरफ से भी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जो हरियाणा और राजस्थान विधानसभा के सदस्य के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। वो लंबा और स्वस्थ जीवन जिए। और इसी के साथ कल ही यानी कुछ ही घंटे बाद वो बड़ी घोषणा भी करेंगे जिस पर नजरें पिछले 12-13 साल से लोगों की थी कि आखिर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कब दोबारा से चुनावी सक्रिय राजनीति में आते हैं। बहरहाल कल का दिन बड़ा खास होगा, ना केवल जननायक जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, चाहने वालों के लिए, बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भी कल का दिन वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। कल क्या होगा, कितने लोग आएंगे, किस इलाके से आएंगे, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।